देखो सुरेखा, मैं क्या लेकर आया हूँ। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही बड़े उत्साह जोश में मनीष ने पत्नी से कहा, क्या लाए हैं? ये देखो कितनी बढ़िया बेडशीट्स लाया हूँ। 3-4 पैकेट टेबल पर रखते हुए, इतनी सारी बेडशीट्स लाने की क्या जरूरत थी? अभी तो घर में पर्याप्त पड़ी हुई हैं। तो क्या हुआ, यह तो हमेशा काम आने वाली चीज है। वैसे भी तुम्हें तकलीफ क्या है? अगर मैं कोई चीज लाया हूँ तो मेरी खुशी से लाया हूँ। मैंने तो बस इसलिए कहा था कि इनको खरीदने में तो काफी पैसे लगे होंगे ना। तो तुम्हें तकलीफ क्या है? मैं कहाँ तुमसे पैसे मांगे, मेरे पास है। मैं अच्छा भला कमाता हूँ, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खर्चा भी नहीं कर सकता? बात बढ़ती देख सुरेखा चुप हो गई। वह जानती थी कि मनीष की किसी भी बात का थोड़ा सा भी विरोध करने पर वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, फिर उसे ही चुप कराना पड़ता है। मनीष और सुरेखा की शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे। 2 बच्चे, 8 और 6 वर्ष के बेटे स्कूल पढ़ते थे। मनीष की हैंडलूम की बड़ी सी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। मनीष को शुरू से ही खुला खर्चा करने की आदत थी, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर। उसे अपनी हर खरीदारी जायज जान पड़ती थी। उसके लिए वह कितना भी खर्च कर सकता था। बेशक सुरेखा को वह फिजूल खर्ची लगती थी, लेकिन मनीष को वह महत्वपूर्ण लगती थी। दूसरी ओर सुरेखा की खरीदारी उसे फिजूल खर्ची लगती थी। वह उसे गिन गिन कर पैसे देता और हर चीज का हिसाब भी रखता। कई बार सुरेखा चिढ़ जाती, लेकिन मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद सुरेखा ने मनीष से कहा, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ जरूरी सामान लाना है। क्या सामान लाना है और कितने पैसे चाहिए? अंडरगारमेंट्स लेने हैं, साथ ही सैनिटरी पैड्स भी लेने हैं और भी कुछ सामान है। सुरेखा के कहने पर उसने 1000 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। इतने में काम नहीं चलेगा, आजकल यह सारी चीजें महंगी आती हैं और मैं इस बार थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड लेना चाहती हूँ और पैसे भी लगेंगे। अरे यार, अंदर ही तो पहनने हैं, कौन देख रहा है? तो उसमें ब्रांडेड की क्या जरूरत है? हल्की क्वालिटी की पहन लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सारी जान लग जाती है कैसे कमाने में, खून सूख जाता है, तब जाकर हाथ में रुपए आते हैं। सुरेखा दुखी हो गई, आंखें भर आई, गला रूठ गया, पर कुछ न बोल पाई, क्योंकि शुरू से ही मनीष उस पर हावी रहता था। वह डर के मारे कुछ न बोल पाती थी, मन मन में बस अपना मन मारती रहती थी। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर जहां मनीष के अपने लिए लाए गए परफ्यूम्स की लाइन लगी रहती थी, वहीं सुरेखा के लिए केवल एक ही परफ्यूम होता था। आए दिन मनीष अपने लिए बेस्ट क्वालिटी की घड़ी, बेल्ट, कभी ब्रांडेड शर्ट, टी शर्ट, मोबाइल जैसे इत्यादि सामान खरीदता था। उसे घर लाकर सुरेखा को बड़े गर्व से बताता था, यह सामान कितना महंगा है। सुरेखा मन मार कर रह जाती, उसके मन में हुक सी उठती। वह कब मनीष उसके प्रति भी उतना ही उदार बन पाएगा जितना वह स्वयं के प्रति है। बच्चों के लिए भी जब वह कुछ बढ़िया कपड़े खरीदना चाहती तो वह टोक देता। बच्चों का साइज बढ़ता रहता है, उनके लिए इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? कुछ दिन बाद उन्हें वे ही कपड़े नहीं आ पाएंगे, फिर क्यों फिजूल खर्ची करती हो? एक दिन वे दोनों किसी आयोजन में गए थे। जब वापस लौटे तो अचानक मनीष ने कार दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। सुरेखा ने हैरानी से पूछा, इधर कहाँ जा रहे हैं? आज मैं तुम्हें अपने शहर का सबसे स्वादिष्ट और अनोखा पान खिलाने वाला हूँ। तुमने आज तक ऐसा पान जिंदगी में नहीं खाया होगा। सुरेखा को बहुत हैरानी हुई। 10 साल में तो कभी ऐसी बात नहीं की। फिर सोचा, आज इनका मूड इतना अच्छा होगा, कोई तो बात है। रास्ते में उसने 3-4 सादे पेपर खरीदे। जब वे पान की दुकान पर पहुंचे तो सुरेखा कार में ही बैठी थी और मनीष पान लेने चला गया। इतने में 2 छोटी बच्चियां हाथ में फूलों के गजरे लिए वे कार के पास आई और सुरेखा से बोली, मेम साहब, ये गजरे ले लीजिए ना, 10 रुपए का एक है, आज बिक्री अच्छी नहीं हुई, आप ले लीजिए ना। उनके बार बार आग्रह करने पर मनीषा को दया आ गई। उसने 2 गजरे ले लिए और वही सीट पर रख दिए। कार में मोगरे के फूलों की महक फैल गई।
सुरेखा उसका आनंद उठा ही रही थी कि मनीष पान लेकर आया। खाकर देखो, अपने शहर का सबसे उम्दा और महंगा पान है, पूरे 50 रुपए का है। सुरेखा ने उत्सुकता से पान मुंह में डाला। सचमुच ऐसा पान आज तक नहीं खाया। उसके स्वाद का आनंद उठा रही थी कि अचानक मनीष की नजर उस पर पड़ी। यह क्या है? सुरेखा ने पूरा किस्सा सुना दिया तो वह क्रोधित से बोला, क्या बेकार की चीजों पर पैसा खर्च करती रहती हो? पैसा क्या आसमान से टपकता है? तुम्हें ही सारी दया का ठेका ले रखा है। तुम्हें कोई कदर नहीं है पैसों की। पति की विष भरी बातें सुनकर सुरेखा को मुंह में रखे हुए पान का स्वाद कसैला लगने लगा। सारा मूड खराब हो गया। मन ही मन में वह हिसाब लगाने लगी। एक पान खाने के लिए मनीष ने कार का इतना लंबा चक्कर लगाया, रास्ते में 3-4 अखबार खरीदे, फिर इतने महंगे पान खरीदे, इतना पैसा खर्च किया। वह सब जायज था क्योंकि वह उसके शौक थे, सारे काम उसके थे और उसके खरीदे 20 के गजरे नाजायज खर्चे हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन में निर्णय किया, अब बहुत हो गया। अब उसे मनीष को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसके खर्चे नाजायज क्यों होते हैं, मनीष के फिजूल खर्चे जायज क्यों होते हैं। अगले महीने एक दिन सुरेखा ने मनीष से कहा, मैंने एक किटी ज्वाइन की है, 2000 महीना भरने होंगे। मैंने काफ़ी समय से कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी है। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 ड्रेस भी ले लूँ, एक साड़ी खरीद लेती हूँ, क्योंकि हर महीने मुझे कुछ ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा तो कुछ पैसे तो लगेंगे। सुरेखा के कहते ही मनीष जैसे फट सा गया। अब यह क्या? तुमने नए चोचले शुरू कर दिए हैं। हर महीने तुम्हें एक कपड़े खरीदने के लिए 2000 रुपए चाहिए होते हैं। क्या जरूरत है किटी में जाने की? अपना घर में बच्चों को संभालो। इन व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। वहां करती ही क्या है औरतें? चुगली, निंदा, फैशन, कपड़ों की होड़, इसके सिवाय और क्या होता है किटियों में? और जाकर बिगड़ जाओगी और दूसरों के साथ होड़ करने लगोगी। चुपचाप घर पर बैठो और अपना काम संभालो। इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, समझ गई? आज सुरेखा का भी खून उबल पड़ा। इतने सालों से दबाए हुए आक्रोश और क्रोध को आखिर फूटना ही था। बस, अब बहुत हो गया आपकी दादागिरी। और कितना दबाओगे? मेरा हर काम आपको व्यर्थ और मेरा हर खर्चा आपको नाजायज क्यों लगता है भला? आपकी हर फिजूल खर्ची भी जायज है। आपके शौक के लिए आप हजारों लाखों के खर्च कर देते हैं और मैं चूं तक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हर खर्चे पर आपको आपत्ति होती है। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? मेरा दिल नहीं? मेरी ख्वाहिशें नहीं? मेरे साथ साथ बच्चों पर भी पाबंदी लगाते हो। क्या आपकी जिंदगी में पति पत्नी बच्चों के कोई महत्व नहीं है? इनकी ज़रूरतें आपको नाजायज क्यों लगती हैं? आप पैसे कमाने में जितनी मेहनत करते हैं, मैं भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ। एक औरत ही मकान को घर बनाती है। क्या हम सारी उम्र अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तरसते रहेंगे, मन मारकर जीते रहेंगे? कहते कहते उसका गला भर आया, आंखें आंसुओं से भरने लगी। कुछ पलों के लिए तो मनीष भी भौचक्का रह गया। इस तरह की भाषा तो कभी सुरेखा ने नहीं बोली। वह कुछ नहीं बोल पाया। धीरे धीरे उसके मन में भी विचार उठने लगे, आखिर सुरेखा गलत नहीं कह रही। उसकी गलती तो है। बच्चे और पति पत्नी की ख्वाहिशों की तरह वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। उन्हें डांटते रहता है और स्वयं की सारे शौक शान से पूरे करता है। वह धीरे धीरे चलकर सुरेखा के पास आया। उसके हाथ में अपने हाथों को लेकर बोला, सुरेखा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने बढ़ते व्यवसाय और दोस्तों की प्रशंसा सुनकर मुझे अहंकार आ गया और मैं स्वार्थी हो गया था। केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों को ही पूर्ण और महत्वपूर्ण मानता था। यह भूल गया था कि तुम्हारी जरूरतें, कामनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारी जो भी जरूरत है मैं स्वयं पूरा करूंगा, साथ ही बच्चों की भी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चलो अब मुस्कुरा दो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते।
सुरेखा को आज पति की आंखों में सच्चा प्यार नजर आने लगा। उसने संतोष की सांस ली। शुक्र है, देर से ही सही मनीष ने अपनी पत्नी की कद्र तो जानी।